गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट ये आपका आउट हो गया यहाँ पे 2023 का। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट कब तक आएगा यहाँ पे ये भी हम लोग बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि आज जो है आपका 22, 23 और 24 यानी 22 तारीख को भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सो केमिस्ट्री और फिजिक्स का किया गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 20 दिसंबर को ये जो है आपका रिजल्ट जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, केमिस्ट्री और ये आपका फिजिक्स का कंबाइंड रिजल्ट ये आपका दिया गया यहाँ पे। इसमें से जो स्टूडेंट जिनका हुआ यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ समझिए इनका 3 दिन में 22, 23 और ये 24 3 दिन इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 2 शिफ्ट में किया जा रहा है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग आपको वहाँ पे पता है 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है, जबकि 2:30 बजे से लेकर के आपका 5:30 बजे तक जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सो कराया जा रहा है। इसमें से क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट में आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का हो रहा है, जबकि फिजिक्स का जो है आपका सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे केमिस्ट्री का किया जा रहा है। तो ये जो है जिनका रोल नंबर आप देख लिए होंगे कि 22 में आ रहा है, यहाँ पे 22 में किन्हीं का है, किन्हीं का 23 में है, किन्हीं का 24 में। तो आज जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वहीं पर सेकेंड शिफ्ट में जो है वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट का हुआ यहाँ पे। और अभी आपका कल भी चलेगा, परसों भी आपका यहाँ पे यानी 24 तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये अभी शेड्यूल किया गया है। तो ये सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मांग कर रहे थे कि पहले जो है सो कट ऑफ जो है सो ज़रूर देना चाहिए था कि कितना में कट ऑफ हुआ है, आखिर जो सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मार्क्स उनका क्या रहा, किनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी बात चल रही थी यहाँ पे कि मास्टर क्वेश्चन जो था यहाँ पे और साथ में जो फाइनल आंसर की था उसके साथ जो आंसर के साथ जम्बलिंग किया हुआ था, ये अभी मैटर ये ख़त्म नहीं हुआ था आपका, उसी के बीच में समझिए इसका रिजल्ट निकल गया। अगर वो समझिए कि एक स्पष्टीकरण के तौर पर ये दिया गया है लिंक, उस लिंक के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन का जो है उसका क्या आंसर होगा ये डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट जो पब्लिश कर दिया गया है, अब इनका क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पता है यहाँ की जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है और सीट से अधिक स्टूडेंट को बुलाया गया। इसमें से क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डीवी में छटेंगे जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और कुछ ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जा करके जिनका मेरिट लिस्ट जब बनाया जाएगा फाइनली, उस मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि वो मेरिट लिस्ट में यहाँ पे बाहर होंगे जिनका समझिए कि मेरिट लिस्ट में कम मार्क्स आया होगा जाकर, ठीक है। या किन्हीं का इक्वल अगर होगा यहाँ पे तो हो सकता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या तो एज को देखा जाएगा कि एज मतलब डेट ऑफ बर्थ वहाँ देखा जाता है उसके आधार पर यहाँ पे। लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में जो है सो रिजल्ट पब्लिश करने से ज़्यादा बेहतर होता कि अगर जेएसएससी जो है सबसे पहले कट ऑफ बताती, कट ऑफ के बाद अगर यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दे। अभी समझिए कि इससे ठीक पहले लैब असिस्टेंट वाले का भी रिजल्ट दे दिया गया था, कट ऑफ उनका बाद में बताया गया जा करके, ठीक है। तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट उनका भी बाद में बताया गया। लेकिन अगर यहाँ फेयर तरीके से अगर एग्ज़ाम सपोज कर लीजिए कंडक्ट अगर कराती है जा करके, कराने के बाद अभी सभी जितने भी स्टूडेंट इसमें यहाँ कई वर्षों से लगे हुए थे जा करके, वो सेटिस्फाई नहीं है ऐसे रिजल्ट से, ठीक है। तो जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो काफ़ी चिंतित हैं। वो सोच रहे हैं कि जाकर के कि पहले अगर कट ऑफ दिया रहता जाकर के, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स अच्छा आया हुआ, ठीक है, और जबकि जो कम वाले मार्क्स का भी उठा लिया गया। तो वो हालांकि नॉर्मलाइजेशन में ये प्रक्रिया है यहाँ पे कि कम हो सकता है कि शिफ्ट के आधार पर वो तय करती है। अगर एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। उसमें 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर भी से भी अधिक बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये समझिए नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया थी वो तो होना ही था नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये अधिक शिफ्ट में एग्जाम है तो ये होना था, ठीक है। लेकिन पहले जो है अभी मैटर चल ही रहा था समझिए कि जाकर के कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की में अभी भी जो है सो कई गलतियाँ त्रुटि थी। तो सबसे पहले आयोग को ये सुधार करने की ज़रूरत है, उसके बाद अगर रिजल्ट पब्लिश करता है तो ठीक रहता जाकर। बाकी हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि जो नए समझिए कि अभी भी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है यानी 9 सब्जेक्ट और भी यहाँ पे है, 9 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, इस सब्जेक्ट का अभी तक जो है सो रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। आखिर ये रिजल्ट कब तक आपका पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक आएगा यहाँ पे इसका,
और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका जो है सो फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगा समझिए, और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि देखिए ज्वाइनिंग जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये रखा जा रहा है कि कम से कम नया सेशन जो है यहाँ पे अप्रैल का जो है, ये अप्रैल के सेशन में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लगभग जो है सो कराने की सरकार की पूरी मंशा है कि ये जा करके आपको उस समय तक जो है कम से कम जो नया सेशन स्टार्ट होगा उस नया सेशन में जो है टीचर का अवेलेबल वहाँ पे कर, जो टीचर की कमी खल रही है उस टीचर यहाँ पे पूरा कर पाए। लेकिन अभी जो है समझिए कि जल्दबाजी में जो रिजल्ट यहाँ पब्लिश कर दिया गया, इसमें कई स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे समझिए कि मानसिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची जाकर, क्योंकि वो रिजल्ट का आशा लगा के रखे थे, केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, सभी में जो है सो मतलब कि उनका स्कोर भी ठीक आ रहा था, ठीक है, लेकिन कट ऑफ नहीं जारी करने के कारण कई स्टूडेंट यहाँ भी बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी बात करें 9 सब्जेक्ट का यहाँ पे, तो 9 सब्जेक्ट का अब रिजल्ट काहे रोक करके रखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझिए जब अभी रोकना चाहिए था तो सब में रोकना चाहिए था, फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था, मैथ वगैरह में तो कई ऐसा क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे आपका आंसर ही गलत था जा करके, या जो क्वेश्चन दिया तो उसका ऑप्शन ही वहाँ पे नहीं था, तो उसमें मार्क्स कई स्टूडेंट का मिला है, फिर भी कई क्वेश्चन उसमें भी था जा करके आपका जो कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। साथ में आपका देखिए ज्योग्राफी के साथ भी था, इंग्लिश वगैरह भी था, जाके कॉमर्स में भी कुछ क्वेश्चन था जाकर, और भी लगभग सब्जेक्ट में समझिए कि इस टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रहा था, ठीक है। तो ये हालांकि जो भी है यहाँ पे समझिए कि जा करके अभी आप लोग डाउनलोड किए होंगे जो दिया हुआ है यहाँ पे कि JSSC ऑनलाइन कुछ करके दिया हुआ है, उसमें जा करके आप जो उसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है नोटिस के माध्यम से कि वहाँ पे आप मास्टर क्वेश्चन और साथ में उसका फाइनल आंसर की जो दिया गया है उसमें आप मिला करके और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना अभी आ रहा है जा करके। हालांकि कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि हो सकता है कि डाउनलोड करके नहीं रखे होंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट में होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सो उनके पास सारा समझिए कि डेटा वो बना करके रखें कि रिजल्ट केवल पब्लिश करने का देर है, ठीक है। अब ये केवल जो है सिर्फ बहाना होगा कि हम केवल रहेगा कि समझिए कि बहुत अच्छी ढंग से मतलब किसी भी तरह का कोई धांधली नहीं किया गया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जब 100% अभी मैटर चल ही रहा था यहाँ पे समझिए कि कई बार जो है सो आयोग का चक्कर लगा रहे हैं स्टूडेंट, जबकि साक्ष्य के साथ लगा रहे हैं, समझिए कि नहीं। अभी यहाँ समझिए कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है अब स्टूडेंट कितना समझिए कि संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा उनका, समझिए कि जा करके जब JSSC जो है एक क्लियरिफिकेशन जब देगी, उस क्लियरिफिकेशन में समझिए टीचर स्टूडेंट जो है वो कितना समझिए कि जा करके उससे सेटिस्फाई होंगे। अगर कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे जा करके, अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे इस रिजल्ट से, अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो समझिए उनको वो कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटा सकते हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट में जा करके PIL वहाँ पे समझिए कि PIL के थ्रू वो जा करके अपना केस रजिस्टर्ड करेंगे, वहाँ पे उनकी सुनवाई होगी जा करके। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे वो तो बात की बात है यहाँ पे, लेकिन ये आप रखिए जा करके कि ये अगर सपोज कर लिए कि ये रिजल्ट जो है जिस प्रकार से अभी दिया जा रहा है और भी सब्जेक्ट का इसी प्रकार से दिया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है सो कहीं समझिए कि किन्हीं का बहुत हाई, उसे लगभग आप मान के चलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ, ठीक है। अगर ये कट ऑफ कितना एग्जैक्ट में है यहाँ पे, अगर ये पहले ही अगर समझिए कि अगर दे देती जाकर जिस तरह से NTPC वगैरह रेलवे वगैरह, चाहे जो आपका यहाँ पे SSC वगैरह के एग्ज़ाम देते होंगे CGL वगैरह का, उसमें समझिए कि पहले ही दे दिया जाता है, तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि जा कर के मेरा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ यहाँ, तो और जो स्टूडेंट का हुआ उनका कट ऑफ क्या रहा है, उनको सिलेक्शन क्यों किया गया, ठीक है। तो ये कई ऐसा चीज़ है जा कर के जो कि यहाँ पे समझिए ये एक तरह से समझिए कि ये जितना भी अभी समझिए कि आपत्ति का चल ही रहा था जा कर के, अभी समझिए कि आपत्ति के बारे में चल ही रहा था कि कई स्टूडेंट मिल ही रहे थे जा कर के आयोग में, उसी बीच में समझिए रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। तो कई स्टूडेंट जो हैं अभी भी जा कर के इस दुविधा में है कि अब उनका क्या होगा, ठीक है, कि जो मास्टर की क्वेश्चन पेपर और साथ में जो यहाँ पे आंसर जो फाइनल आंसर की है उसमें मिला भी लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यही मान कर चलते हैं कि अब जो बचा हुआ 9 सब्जेक्ट यहाँ पे है, 9 सब्जेक्ट का यहाँ समझिए कि इसमें 9 सब्जेक्ट जो है सो बहुत जल्द ही आपका जो है यहाँ पे हो सकता है कि देखने को रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद इनको भी DV के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन समझिए कि अब फेयर कितना तरीका से हुआ है जा करके एग्ज़ाम, ये तो बाद में ही पता चलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि जो एजेंसी समझिए कि ये ले रही जा करके इसमें लॉगिन करके अगर कैंडिडेट का समझिए कि आंसर चेंज किया जा रहा है तो
और कितना सुरक्षित ढंग से एग्ज़ाम हुआ होगा और रिजल्ट रहा होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा आपको जा कर के। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।